Everyone, so today we are going to deal with some important MCQ questions from your chapter light reflection and the refraction. So ये बेसिकली आपके क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट 1 चैप्टर है, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन. इससे पहले हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एंड काफ़ी सारे साइंस के भी चैप्टर्स का MCQ कर लिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उन जो भी आपके टर्म 1 के सब्जेक्ट है उनका नाम लिखिए और जा कर के यूट्यूब पे एंड उसके बाद विंडो स्टडी टाइप कीजिए, आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. और जो वीडियोज़ नहीं आपको चाहिए और वो अपलोडेड नहीं है चैनल पे, सो आप हमें एक बार बता दीजिए, हम आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी देंगे. सो हम लोग जो है अपने कोर्स में NTSE के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. हम लोग अपने कोर्स में NTSE के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मैं अभी आपको MCQs करवाऊंगा. उसमें हम लोग CBSE के PYQs भी लगाते हैं. सो इतनी सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रही है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आपको कोई भी एक अपडेट्स मिस ना हो और आप सारी अचीव कर पाओ अपने गोल्स को. सो चलिए इसी अच्छी बात के साथ अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है. सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी. बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एंड समझना सीखिए, तभी आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, यानी आपका 0.25 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि हम u मानेंगे इसे, और u कितना है हमारा 0.25, ठीक है. ये कितना पे, मीटर पे. अब क्या पूछा है कि अब जो है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, वो कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है. अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज. आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात रहेगी तो आप वो u का जो है आपको पता है कि दोनों का सेम ही साइज होगा. सो आप इसमें प्लस कर दोगे 0.25 मीटर और. सो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.5 मीटर. सो ये आपका राइट आंसर होगा. और ये अगर राइट आंसर है तो आप देखते हैं ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर ए 0.25, बी 1.0 और सी 0.5 और डी 0.125. सो कौन सा सही है इसमें, सो योर 0.5 ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिख के भी दी है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो. मैं कोशिश करूँगा इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज. क्या होगा, आपको पता है कि अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, आई जो है मेरे पास एंगल ऑफ आई 0 है, तो एंगल ऑफ आर कितना हो जाएगा हमारे पास, वो भी 0 हो जाएगा. हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर. कहाँ से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था. सो हम यहीं पे वो टिक करेंगे और ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, जैसे 0. सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. मैं सारे क्वेश्चंस के बाद आपको एक्सप्लेनेशन खुद से भी बताता हूँ, और मैंने एक आपको रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज. ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर. सो जो प्लेन मिरर करेगा, कॉनकेव मिरर करेगा, कॉन्वेकेव लेंस करेगा या कॉन्वेक्स मिरर. तो आपको इसके अच्छी तरीके से आंसर पता है, ये जो है कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड इन्फिनिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो इसका आंसर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा ना, और यही आपका आंसर होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, गेट इट्स इमेज एट सेम पॉइंट. कहाँ मिलता है उसको इमेज, उसके सेम पॉइंट पे ही मिलता है. तो जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है. आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है कॉनकेव मिरर से, और अगर वो सेम बन रहा है तो वो कहाँ पे होगा, जरूर वो सी पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. और आपको पता है कि आपको पता है सी से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमको रेडियाई ऑफ कर्वेचर देता है. और हमको ये भी अच्छी तरीके से पता है, अब रेडियाई ऑफ जो कर्वेचर है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेडियाई बाय 2 इज इक्वल टू योर फोकल लेंथ.
तो चलो फोकल लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, हमको पता है निगेटिव साइन में आएगा, तो ये 215 जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -15। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, -15। तो आप ऑप्शन में देखते हैं -15 क्या ए है क्या, नहीं है, बी क्या, नहीं है, डी क्या, ये +15 है। सो राइट आंसर विल बी सी। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहेंगे, आपके एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस ही आने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट द। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस ऑफ कितना है उसका, +15 सेंटीमीटर। अगर हम +15 सेंटीमीटर की बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये किसकी ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसको स्लोली मूव किया जा रहा है टुवर्ड्स पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के। तो इमेज कैसा बनेगा, शॉर्टन और रियल, इनलार्ज एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल हो जाएगा। क्यों डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल हो जाएगा, तो मैंने आपको इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्यों, क्योंकि जो डी क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज। तो वो डिमिनिश्ड और वर्चुअल है तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, और अगर कॉन्केव ले लेते तो हमारा कोई ज़रूरी नहीं कि वो फोकस एंड पोल के बीच में ही रहे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। कॉन्केव मिरर दिया है, देखिए यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, प्लेस कहाँ किया गया है, वाटर में, और उसका फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय आपको बताना है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपके पास 15 है, बी क्या वो 20 है, सी क्या वो 30 है, या डी वो 0 है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा डी 0। क्यों, क्योंकि जो फोकल लेंथ है स्पेरिकल मिरर का डज नॉट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग ऑफ मीडियम, है ना। फोकल लेंथ जो है स्पेरिकल मीडियम का वो सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि वो वाटर है, वो एयर है, वो ऐसे भी किसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता कि एक कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ कितना दिया गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया स्मॉल एफ। अब क्या पूछ रहा है, एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि एक इमेज जो है, इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास 2v इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है ना, ये है हमारे पास दिया गया। तो अब चलो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। फॉर द वर्चुअल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट, कहाँ पे होगा वर्चुअल हमको चाहिए, तो 25, 40, 10 एट इन्फिनिटी। आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ इतना है तो हमको फोकस और पोल के बीच में करना है, तो उससे कम जाना पड़ेगा, यानी कि 20 से जो भी कम होगा। तो 20 से यहाँ आपको कम क्या दिख रहा है 10, तो सी विल बी योर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमको फोकस एंड पोल के बीच में ही मिलेगा। मैंने इसको आपको एक रिटर्न सॉल्यूशन भी दे दिया है कि हम अगर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन में u आता है, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, +2। मैग्नीफिकेशन हमारा +2 निकल के आया, देख सकते हो। v जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, -2u के। सॉरी मैंने वहाँ गलती कर दी थी, आपने अगर नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, v जो है -2u के इक्वल है, ठीक है। अब देखो 1/v प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला, ठीक है। आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो उसी प्रोसेस से इसने क्या किया है, उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर डाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल। कॉन्केव मिरर ने जो इमेज फॉर्म किया है वो रियल और इन्वर्टेड है एंड ऑफ सेम साइज है एज सोन इन ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ होगा, वो फोकस पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, बिटवीन एफ एंड पी और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, आपको पता है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखा जाएगा तो क्या होगा, अगर देखो क्या है ना, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट लाइज और सी ऑफ कॉन्केव मिरर तो ऑब्जेक्ट जो है सी पे ही फॉर्म होगा, हैविंग द सेम साइज एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका
दैट इज बी, ठीक है, इट्स नॉट सी, it will be your B, that is at the center of curvature. This will be your right answer, not C. Okay, so we will move through our next question. Here is our next question. This is question number 10. Question number 10 क्या बोलता कि the nature of the image formed by concave mirror when object is placed between the focus and the center of curvature of the mirror observed by us is कैसा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज और वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज। सो अब हमको पूछा क्या सवाल में कि जो नेचर है इमेज का, जो कि एक किसने बनाया, कॉनकेव मिरर ने, जब जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखा गया, तो कैसा बनेगा? आपको पता है कि जब उसके बीच में रखा जाए तो जो है रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज बनता है और बियॉन्ड सी बनता है। So your option number C will be your right answer, that is real inverted and enlarged image. Option number C will be your right answer. Question number 11. Question number 11 क्या बोल रहा है कि जो nature of image है formed by convex mirror when object distance from the mirror is less than the distance between pole and the focus point at the mirror would be, क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझो कि जो नेचर है इमेज का, जो कि बना रहा है कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज क्या है, लेस देन है बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, तो वो कैसा होगा? तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिस्ड, वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा अपने से। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, जो ऑलवेज फॉर्म कैसा करता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं ताकि छोटे में हम लोग को पूरी चीज़ें दिख जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक मैन का जो फेस है 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव शेविंग मिरर, जो कि प्रोड्यूस करता है कि इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स जो है साइज ऑफ इमेज के, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर वुड भी क्या होगा? चलिए तो यहाँ पे क्या बोला, एक मैन है, फेस का जो साइज है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास क्या दिया गया, हाइट, है ना, मैन इन फ्रंट मैन फेस इज 25 सेंटीमीटर ऑफ, सॉरी हमारे पास क्या दिया गया, यू कितना है 25, मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, और इसने पूछ लिया हमसे कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो हमको पता है कि इन कॉनकेव शेविंग मिरर में क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज साइज का इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन होगा। सो ए नंबर योर आंसर इज योर राइट आंसर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। और ये 75 कैसे आया, आप जब देखो, आप जब इसका इस पर फॉर्मूला लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, और देन जा करके आप मैग्नीफिकेशन पुट करोगे, सो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दिया गया, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन हमारे पास दिया गया 1.5, तो हम क्या लगाएंगे, पुट करेंगे माइनस वी अपॉन में यू। सो हमको पता है मैग्नीफिकेशन 1.5 है, 1.5 इक्वल टू माइनस वी अपॉन में, हमको पता है सामने है कॉनकेव मिरर के, तो वो भी माइनस में होगा, तो माइनस ऑफ 25, तो ये माइनस ऑफ 25 हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब v को अगर इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आप इधर लेके जाते हो v को, तो आपका बन जाएगा 75 अपॉन में 2, वी विल बी इक्वल टू 75 अपॉन में 2। पॉइंट्स का अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार बता देना, वैसे बहुत ईजी है, आपने बच्चों वाले क्लासेस में किया ही होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो अब क्या बोल रहा है कि हमारा ये तो निकल के आ गया, दैट इज़ क्या निकल के आ गया हमारे पास, v हमारे पास निकल के आ गया, दैट इज़ 75 अपॉन में 2। u हमारे पास है ही, u हमारे पास -25 है ही, तो अब हमको पता चल गया यहाँ से। तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, और मिरर फार्मूला से जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 75 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 75 सेंटीमीटर। आई होप मेरा बताया हुआ सोल्यूशन और ये टेक्स्ट सोल्यूशन दोनों आपको हेल्प करते हो। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। शेयर करना मत भूलो, ठीक है। इस चैनल को जो है जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप्स में इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब क्या बोल रहा है कि एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव अ इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेवलेंथ, बोथ बी एंड सी। सो आंसर विल बी योर राइट, दैट इज डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि डिक्रीज होगी वेलोसिटी और डिक्रीज होगा वेवलेंथ। सो वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो उसका क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा, ये मैंने बताया था आपको।
सो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपका जो वेवलेंथ है उसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, है ना। जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होगी लैम्डा भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना, लैम्डा भी डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब देन द वैल्यू ऑफ इट्स, क्या हो जाएगा, तो हमको पता है इसका अच्छे से कि 0 डिग्री, तभी परपेंडिकुलर 0 डिग्री रहेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। आइदर ये इक्वल नहीं होंगे, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, सो दैट विल बी नॉट इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज, क्या बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज, अब आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और बी बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो नेक्स्ट थिंग बोल रहा है क्या हमारा, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और डी बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। सो ये अगर आपको पता है कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, और उसमें वेलोसिटी कैसी होती है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। आपको मैंने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो C है वो क्या है, C जो है हमारा, C जो ये ऊपर वाला C अपॉन में V, C अपॉन में V क्या हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर C अपॉन में V। तो ये C क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि क्या है, ग्रेटर है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम से। और यहाँ जो है सिंस देयरफॉर म्यू जो है बड़ा है 1 से, सो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दैट इज बी। बी क्या है हमारा, दैट इज बी क्या बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से ज़्यादा रेयरर है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो ये होगा आपका राइट आंसर। और मैंने आपको दिया है इसका एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको जनरली कोई नहीं देता है। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो के अपडेट्स मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी क्या, सो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सी बोला है कि 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 2.66 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस नहीं करके हम लोग को सबसे पहले क्या पता है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या पता है। तो मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक अच्छा सा कलर, आप लोग कलर से बोर ना हो जाओ, इसलिए लेट मी टू चूज़ दिस, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इज इक्वल टू C अपॉन में V। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो है V को भी म्यू मान लिया है, यहाँ पे क्या किया, V को म्यू मान लिया। तो मैंने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन में V। सो अब क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू C अपॉन में म्यू, सॉरी इसको मैंने क्या किया है, V माना है। तो अगर मैंने V को यहाँ से इधर ट्रांसफ़र किया तो ये म्यू आ गया इसके डिवाइड में। सो हमारे पास C कितना दिया गया, हमको पता है एब्सोल्यूट है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। आपने ये पढ़ा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, तो अपॉन में 1.33। सो इससे हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हैंस कौन सा तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। क्यों, अब हमने पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C अपॉन में V होता है। तो V इज इक्वल टू हमने क्या किया, C अपॉन में म्यू पुट किया, और जैसे ही C हमको पता था कि 3.10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि आपके पास गिवन है 3 पेयर मीडिया A,
बी और सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों के दिए गए 1.33, 1.65 और 1.46। तो मीडियम इन विच जो लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज बी और सी और या इक्वल इन ऑल थ्री मीडिया। तो आपको इसका आंसर पता है कि इट विल बी 1.33। क्यों? क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, है ना। आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा उसमें जो ट्रैवल क्या करेगी? फास्टेस्ट करेगी। वो क्या करेगी? फास्टेस्ट करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है हमारे सामने कि जो लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियाई ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है अच्छी तरीके से कि वो होगा फोकस। इन्फिनिटी से सारी आने वाली रेज फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ आपके पास दिया गया है, दैट इज एफ दिया गया है आपके पास। कितना? वो क्या दिया गया आपके पास? 20 सेंटीमीटर जो है आपके पास एफ दिया हुआ है। टू कैच द इमेज ऑफ द वाइट हॉर्स, द इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा? जेब्रा ब्लैक स्ट्रिप्स, अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस और जेब्रा ऑफ लेस ब्राइटनेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कैसे? क्योंकि कंप्लीट इमेज जो फॉर्म होगा व्हाइट हॉर्स का फाउंड बाय बट लेस इंटेंसिटी होगा। जो लाइट फॉल हो रहा है कर्व पोर्शन पे विल नॉट रिएक्ट द इमेज पोजिशन। इट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि एक डाइवर्जेंट लेंस है विल प्रोड्यूस ऑलवेज क्या? क्या आपको बताना है? ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज रियल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, बोथ रियल एंड वर्चुअल और नन ऑफ दीज। सो बी नंबर योर ऑलवेज राइट। दैट इज क्या होगा? डाइवर्जिंग जो कॉन्केव लेंस है विल फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्वेश्चन नंबर 21, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म होता है इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस, या फिर बी टुवर्ड्स फ्रॉम द लेंस, सी दैट इज फर्स्ट टुवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस एंड फर्स्ट अवे फ्रॉम द लेंस एंड देन टुवर्ड्स द लेंस। तो क्या जगह? ऑप्शन ए दैट इज क्या होगा? अवे फ्रॉम द लेंस, है ना, अवे फ्रॉम द लेंस। क्या होता है यहाँ पे? एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है इन्फिनिटी से टू अवार्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो क्या होता है? शिफ्टेड अवे फ्रॉम इट्स फोकल पॉइंट्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 22, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है क्लोजर टू कॉन्केव लेंस तब जो इमेज फॉर्म होता है इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस टू द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट और टुवर्ड्स द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस और फर्स्ट टुवर्ड्स द लेंस एंड देन फ्रॉम द अवे फ्रॉम द लेंस। सो 4 ऑप्शन है, 4 में से सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा सही? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और जो के पर होगा तो क्या होगा? इमेज फॉर्म एट फोकस पे बनेगा और जो कॉन्केव लेंस है वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का मूव टुवर्ड्स द लेंस और जो इमेज जो है ऑल्सो मूव्ड फोकस टुवर्ड्स द लेंस और जो है उसका जो है साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक मैग्नीफाइड रियल इमेज जो है फॉर्म हुआ कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा व्हेन जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस एंड 2f और 2f या फिर बोथ ओनली ए एंड बी बोथ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बी, ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है तो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा कॉन्केव लेंस से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर क्या होगा? करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? बोथ एंड करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट पॉलिटिकल सेंटर, इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच द फॉलोइंग केसेस। आपके पास 4 केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं फिगर को। तो क्या क्या है हमारे पास फिगर में, ये देखिए। सबसे पहले सारी रेज आ रही हैं और कन्वर्ज हो रही है फोकस पे इस टाइप से, और इस टाइप से यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, और ये भी सेम केसेस है और ये भी सेम केसेस है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कॉल द फोकल लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको पता है इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप देख लो सभी में टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं और ऊपर नीचे हो रहा है, और सी ही है जिसमें कंप्लीट जो है फोकस पे जाकर के कट कर रहा है। तो सी विल बी योर राइट आंसर, है ना, सारे वहीं पे मीट कर रहे हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है कि एक जो है 10 मीटर लॉन्ग जो है पिन को प्लेस किया गया वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के। अब और क्या हुआ? ये जो है 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज को क्या करता है? एवॉल पिन को फॉर्म करता है एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब जो फोकल लेंथ है फ्रॉम इट्स मिरर क्या है? क्वेश्चन को समझो कि एक जो 10 मिलीमीटर का जो लॉन्ग एवल पिन है उसको क्या किया है? प्लेस किया गया वर्टिकली इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब जो दूसरा ए है ये क्या है? 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज को एवल पिन के सामने फॉर्म कर रहा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब जो फोकल लेंथ क्या होगा वो क्या है?
अब मैं बता दूँ तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी। एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है, तो एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे है? आप बोलोगे सर कैसे है बी, आप कैसे बोल सकते हो अपने मन से कि ये बी है? तो मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास HO दिया गया है क्या, प्लस 10 mm का दिया गया है। H2 दिया गया हमारे पास क्या, -5 mm का। सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो जल्दी से। तो उसको करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास V दिया गया है, रियल इमेज है तो -30 लेंगे, क्योंकि रियल में हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं। सो अब नाउ मैग्नीफिकेशन रखेंगे, आप HI/HO वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इज इक्वल टू -V/U। आपको तो ये फॉर्मूला पता है। जब यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा मैग्नीफिकेशन, फिर हमको क्या करेंगे, उसको मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे उन सारी वैल्यूज़ को, और V की वैल्यू, F की वैल्यू, उस सारे को पुट करेंगे, और क्या हमारा निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ। सॉरी, F की वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है, तो आपको V एंड U की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मैग्नीफिकेशन से, और आप उसको पुट कर दोगे मिरर फार्मूला में, तो आपको -20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है कि फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम A टू B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम B रिलेटिव टू द मीडियम A इज व्हाट। आपके पास ये फिगर दिया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खोल के बैठ जाइए, आपके पास होगी आई होप। अगर नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये हमारा जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में क्या कर रहा है, वो जा रहा है। क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो लाइट जा रही है। चलो, अब क्या हुआ, 45 डिग्री का एंगल यहाँ बना, और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन गया। क्या हुआ, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ 60 बना, यहाँ केसेस में 45 गिरा। सो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि एंगल I जो है 60 है, और जो यूज़ करेंगे अगर साइन 60 का, तो एंगल I अपॉन में एंगल R, साइन ऑफ एंगल ऑफ I अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ R का यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर √3 अपॉन में √2। तो ये ऑप्शन नंबर A विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक रे ऑफ लाइट जो है इंटर कर रहा है फ्रॉम अ मीडियम टू मीडियम B एज सोन इन द फिगर। जो प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B का रिलेटिव टू A विल बी क्या। सो आपको बताना है, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। सो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार वीडियो पॉज कर सकते हो, कि एक रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है फ्रॉम अ मीडियम A टू B एज सोन इन फिगर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम B का रिलेटिव टू A विल बी क्या है। तो चलो देखते हैं। सो इट विल बी योर ग्रेटर एट यूनिटी, बी लेस और यूनिटी, और नन और इक्वल टू यूनिटी, और जीरो। सो एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया कि बी होगा। क्यों होगा बी, क्योंकि जो लाइट रे है बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इट इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम बी, चूंकि ऑप्टिकली रेयरर है देन मीडियम ए से। तो हैंस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी क्या होगा, मोर देन द मीडियम ए। तो अब नाउ डिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, बी अपॉन में वी ए निकल के आ जाएगा। सो योर राइट आंसर विल बी बी, दैट इज लेस देन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाता है, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल्स ए एंड बी, और इमर्ज हो रहा है आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आपको एक फिगर में दिखाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अगेन प्रॉब्लम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव या प्रिज्म। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप सभी को ये बात पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ द साइड इमर्जेस आउट ऑफ द होल ऑन द अदर फेस बॉक्स शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। क्या हो सकता है, अब इस केस में बताओ, कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म और कॉन्वेक्स लेंस। आप सभी को पता चल गया होगा कौन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज हो रहा है, सारी रेज कन्वर्ज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, वो भी था एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम। ये आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिए गए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, मैं ऑप्शन अभी नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो आंसर नंबर ए क्या आपका राइट आंसर होगा कि ये कॉनकेव लेंस का जिसका 4 डायोप्टर का पावर होगा, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा 0.25 मीटर। और वो कैसे, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन है पावर ऑफ फोकल लेंथ इंडिकेट करता है गिवन लेंसेज कॉन्वेक्स है, और इफ एफ अगर हम मान लें कि 1 पावर है उसका, तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा निकल के 0.25 मीटर। अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, ठीक है। फिट कहाँ किया गया, व्हीकल में। वो क्या होगा, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू और 1।
तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 1। क्यों होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है यूज होता है रियर व्यू मिरर एज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। सो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय रियर व्यू मिरर इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अभी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बहुत है। चलो, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ द डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग। अगर आपको बोर लग रहा है एक गिलास पानी पियो, वीडियो पॉज करो, फिर देखना स्टार्ट करो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक ठोकते रहो, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्कूल ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि सभी लोग जो है एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनटीएससी के क्वेश्चन सारे इस चैनल पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। चलो 32 नंबर का क्या बोला है, एक फुल लेंथ ऑफ इमेज जो डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग। आपको पता है कि वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, आपने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर में। 33 नंबर, इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड कहाँ पे, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, क्यों, आप टाइम बचाने के लिए, ठीक है। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, क्यों, क्योंकि जब सोर्स ऑफ जो लाइट जो प्लेस किया गया वेरी नियर टू द फोकस रिफ्लेक्टर देन कॉनकेव मिरर, तो वो क्या करेगा, वो पैरेलल बना देगा प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर किसके लिए, डी ऑल द मिरर और इरिस्पेक्टिव सरफेस, चाहे वो डिमिनिश्ड हो, वो कैसा हो, रेगुलर हो या फिर आपका जो है इरेगुलर वहाँ पे हो रहा हो, उसे कोई लेना देना नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए इक्वल है, इक्वलिटी और यूनिटी, है ना। द पाथ ऑफ द रे, अब 35 बोला है कि जो पाथ ऑफ जो रे है ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स ऑन ABCD फिगर अभी मैं दिखाऊंगा, आपको बताना है कौन सा एक करेक्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम है। ये रहा चारों के ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये रहा चारों के ऑब्जर्वेशंस है। तो ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा है, और ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है। मुझे सही कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, बी। तो चलियो बी सही है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आया, जैसे ही ग्लास स्लैब है, जैसे ही इस पे आया तो वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जैसे ही मैं बाहर जाएगा रियर में, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड द पॉइंट साइज। क्या बोला कि कौन से ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो प्लेस होगा इन्फिनिटी पे विल बी हाईली डिमिनिश्ड, कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का। तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस सभी में, है ना। क्योंकि जो इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। देन पैरेलल बीम जो है इंसिडेंट लाइट के, वो क्या होगी, ऑन द मिरर लेंस इरिस्पेक्टिव देयर नेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड हाइंसली डैमेज्ड। आप ये पढ़ सकते हो। इसका मैं सीधा आंसर मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे में जैसे ही पैरेलल आएगी पॉइंट करेगी, एक ही साइज को कट करेगी फोकस को, और वो पॉइंट साइज का इमेज बनाएगा। सिंपल भाषा में याद रखो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग समझ के काम चलाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश सरफेस, लाइट आई एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे आ गए, मैं मान लेता हूँ ये स्मूथ पॉलिश सरफेस है, लाइट आई, अब क्या हुआ, देन क्या होगा, आपको पता है कि इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी, स्मूथ होगी तो। और यहाँ पे जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज, क्या होगा वो, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल इन्वर्टेड। आंसर नंबर बी विल योर राइट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। इमेज जो फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ इंसिडेंट रे पास करेगा थ्रू फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल कैसा होगा, पास थ्रू द पोल, बी द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रेस इट पाथ, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस जो है वो कैसा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, कि ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा, वो कैसा रहेगा, ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नो इट्स ऑलवेज लेस देन 1, ओके, इट्स ऑलवेज लेस देन 1, ओके, इट्स बी ऑप्शन, ऑलवेज लेस देन 1। चलो क्वेश्चन नंबर 41, अब देखो ये एनटीएससी के भी क्वेश्चंस हैं,
कुछ PYQs भी है, मैंने एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब जो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो कैसा है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल डिमिनिश, सेम साइज, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 42, अब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस हुआ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इमेज फॉर्म किस पे, डी, किस पे, बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 43 कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर जो है वो कैसा होता है, आपको पता है निगेटिव होता है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। 44 क्या बोला है, पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, व्हाट इज दिस फोकल लेंस, वो कैसा होगा, सी आपका -50, आपको पता है ना कि कैसे होगा, -50। 45 क्या है, स्पेरिकल मिरर एंड अ स्पेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -10, द मिरर एंड लेंस इज लाइकली टू बी, आपको पता है ये बोथ कॉनकेव होंगे, क्या होंगे, एक बोथ कॉनकेव। 46 क्या बोला है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस हैव क्या निगेटिव वैल्यू, देन इमेज कैसा होगा, आपको पता है बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन बोला है कि when object is placed between f and 2f कॉन्वेक्स लेंस के, देन इमेज कैसे कहाँ फॉर्म होगा, आपको पता है कि c बियॉन्ड 2f, ये आपने पढ़ा हुआ है लाइट चैप्टर में अच्छे से। 48 कि विच मिरर इज कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, आपको पता है वो कॉन्वेक्स होता है, आपको अच्छी तरीके से सॉरी यस आपको वो क्या पता है, सॉरी ये मैग्नीफाइड बोल रहा है ना, तो वो कॉनकेव होगा, और डिमिनिश्ड होता तो वो कॉन्वेक्स हो जाता। अभी ए विल बी योर राइट आंसर, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। 49 इफ इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी कैसा होगा, डी, कैसा, निगेटिव होगा हमेशा, है ना, कैसा होगा, निगेटिव। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम व्हाइल द एंटरिंग टू द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज गोज स्ट्रेट इनटू द, किस में, बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में व्हाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टुवर्ड्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। 51 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि स्टूडेंट ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट हियर कैन गेट बी अ करेक्ट मेजर ऑफ इंसिडेंस, द एंगल इमर्जेंस बाय द फॉलोइंग लेवलिंग। सो आपको इसके फिगर्स को देखना है और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर आप इसका जो है, जो भी करेक्ट आंसर होगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लोगे और ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा, जो भी इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा, उसका नेम जो है मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूँ, और उनका जो है मैं वहाँ पे तारीफ भी करूँगा, ठीक है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं किया है लाइक कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, आपको क्या करना है, शेयर कर दो इस सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो भी वीडियोस चाहिए चैनल पे स्क्रॉल करो, क्लास 10th की तो बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं और भी आ रही हैं अभी वीडियोस, हमारी टीम और भी ज़्यादा कोशिश कर रही है आपके लिए लाने के लिए, और मैं तो आपके लिए हमेशा हूँ। तो चलिए, तो इसी अच्छी बात के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।